एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की एक बड़ी खबर है कि बीजेपी की ओर से आज कुछ बड़े ऐलान किए जाएंगे। नितिन नवीन की टीम को लेकर के खबर ये सामने आ रही है कि आज घोषणा संभव है। तो आपको बता दें कि नितिन नवीन की नई टीम में युवाओं को जगह दी जा सकती है, इसकी भी जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ महिलाओं को जगह मिलेगी, इस बात की भी जानकारी है। सूत्र ये भी बता रहे कि 22 अगस्त को दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली और जाहिर है कि ये जो नई टीम है इसमें तमाम बड़े चेहरे हो सकते हैं, कई नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। आने वाले वक्त में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी होगी टीम नितिन नवीन के पास। तो आपको ये भी बता दें कि 22 अगस्त को नई टीम के साथ दिल्ली में बैठक संभव है। आप देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में कौन कौन से उनके नए सिपाही होंगे, इसको लेकर काफी दिनों से चर्चाएं चल रही थी, जिस पर आज फुल स्टॉप लगने वाला है। पार्टी में कौन कौन से नए चेहरे शामिल किए जाएंगे, इसको लेकर आधिकारिक तौर पर तो कोई नाम सामने नहीं आया, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार की नई टीम में युवा और अनुभवी चेहरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं को खास तरजीह दिए जाने की संभावना है। पार्टी की कोशिश है कि संगठन में ऐसे चेहरों को आगे लाया जाए जिनके जरिए अलग अलग राज्यों और सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सके। सूत्रों की माने तो नई टीम में सभी राज्यों और अलग अलग जातीय समूहों को भी भागीदारी देने पर जोर दिया जा रहा है। नए बदलाव में कुछ केंद्रीय मंत्रियों को संगठन में लाने की बात भी की जा रही है, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। बीजेपी की नई टीम का ऐलान और पार्टी में युवाओं की भागीदारी ऐसे वक्त में हो रही है जब दिल्ली में जेनजी प्रोटेस्ट के बाद नीट पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। वहीं दूसरी तरफ अगले साल यूपी समेत 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, जिनमें अकेले 15% जेनजी वोटर्स यूपी में हैं, जो कि चुनाव नतीजों में उलटफेर करने का मादा रखते हैं, जिसका ट्रेलर बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में भी देखने को मिला था, जहां पर बीजेपी की परंपरागत सीट पर जनसुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने राजनीतिक सेंधमारी की थी और बाई इलेक्शन में बीजेपी के उम्मीदवार को पटखनी दी थी। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आने वाले असेंबली चुनाव को देखते हुए और जेनजी वोटर्स को साधने के लिए संगठन में फेरबदल की कवायद की जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में कौन कौन से उनके नए सिपाही होंगे, इसको लेकर काफी दिनों से चर्चाएं चल रही थी, जिस पर आज फुल स्टॉप लगने वाला है। पार्टी में कौन कौन से नए चेहरे शामिल किए जाएंगे, इसको लेकर आधिकारिक तौर पर तो कोई नाम सामने नहीं आया, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार की नई टीम में युवा और अनुभवी चेहरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं को खास तरजीह दिए जाने की संभावना है। पार्टी की कोशिश है कि संगठन में ऐसे चेहरों को आगे लाया जाए जिनके जरिए अलग अलग राज्यों और सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सके। सूत्रों की माने तो नई टीम में सभी राज्यों और अलग अलग जातीय समूहों को भी भागीदारी देने पर जोर दिया जा रहा है। नए बदलाव में कुछ केंद्रीय मंत्रियों को संगठन में लाने की बात भी की जा रही है, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। बीजेपी की नई टीम का ऐलान और पार्टी में युवाओं की भागीदारी ऐसे वक्त में हो रही है जब दिल्ली में जेनजी प्रोटेस्ट के बाद नीट पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। वहीं दूसरी तरफ अगले साल यूपी समेत 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, जिनमें अकेले 15% जेनजी वोटर्स यूपी में हैं, जो कि चुनाव नतीजों में उलटफेर करने का मादा रखते हैं, जिसका ट्रेलर बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में भी देखने को मिला था, जहां पर बीजेपी की परंपरागत सीट पर जनसुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने राजनीतिक सेंधमारी की थी और बाई इलेक्शन में बीजेपी के उम्मीदवार को पटखनी दी थी। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आने वाले असेंबली चुनाव को देखते हुए और जेनजी वोटर्स को साधने के लिए संगठन में फेरबदल की कवायद की जा रही है।